हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिथ गुरु। आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर 2 शेप्स एंड एंगल। ठीक है, हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने इससे पहले का सब कुछ कवर कर लिया है। ठीक है, इससे पहले का सब कुछ कर लिया है। अब हम करेंगे यहाँ से स्टार्ट एंगल्स इन नेम। अब हमें इन नेम्स में क्या एंगल्स बनाने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या दिया है, एस दिया है ना। तो इसमें एंगल एक यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है और यहाँ बन रहा है। यू में एक यहाँ एंगल बन रहा है, एक यहाँ एंगल बन रहा है। के में एक ये एंगल बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। ठीक है, एच में ये 4 बन रहे हैं। एम में 1 2 3 एंगल बन रहे हैं। ए में 1 2 3 4 5 एंगल बन रहे हैं। एन में 1 और 2 एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, आगे क्या है, इन माई नेम देयर आर 11 राइट एंगल्स, देयर आर ऑल्सो 10 एंगल्स लेस देन अ राइट एंगल। ठीक है, तो इसमें क्या अलग से भी 10 एंगल्स हैं जो क्या है, राइट एंगल से कम है। उसके बाद क्या है, अब हमें राइट 3 नेम्स यूजिंग स्ट्रेट लाइंस एंड काउंट द एंगल्स। ठीक है, हमें कोई 8 नाम लिखने हैं, तो लिख देते हैं पहले सलोनी एस, ऐसे लिखने हैं। ठीक है, जिसमें आप एंगल्स फाइंड कर पाओ। ओ एन आई, देखो इसमें कितने एंगल बनेंगे, 1 2 3 4 5, है ना, 6 7 8 9, इधर 10 11 12 13 14 15 16। इसमें कितने हैं, नंबर ऑफ राइट एंगल कितने हैं, 16 है। सॉरी, राइट एंगल नहीं, टोटल कितने हैं, पहले तो 16 है। ठीक है, 16 टोटल है। इसमें से ये बताना है कि राइट एंगल कितने हैं, तो 1 2 3 4 और 4 5 6 7 8 9 9 राइट एंगल्स हैं। फिर बाकी जो लेस देन मोर देन है राइट एंगल से, उसकी काउंटिंग लिखनी है, और जो लेस देन है उसकी काउंटिंग लिखनी है। वैसे ही आपको 2 नेम्स और लिखने हैं, और फिर नंबर ऑफ राइट एंगल्स लिखने हैं, फिर नंबर ऑफ एंगल्स मोर देन राइट एंगल और लेस देन राइट एंगल के लिखने हैं। ठीक है, फिर एक एक्टिविटी दी है हमें, पुट 10 मैथ्स मैजिक बुक ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर। ठीक है, 10 मैथ्स मैजिक की बुक लो और एक दूसरे को उनके ऊपर रख दो। कीप वन बुक स्टैंडिंग टू मेक अ स्लाइड। ठीक है, तो एक उसको क्या कर दो, खड़ी कर दो स्लाइड बनाने के लिए। ठीक है, नाउ डू दिस विथ 6 बुक्स। तो ऐसे ही सारे 6 बुक्स के साथ करनी है। ठीक है, रोल अ बॉल फ्रॉम द टॉप। ठीक है, इसके बाद इस पे एक बॉल रख दो और उसको रोल करो, तो ये कहाँ, यहाँ तक गिरेगी, है ना। फ्रॉम विच स्लाइड डज द बॉल रोल डाउन फास्टर। फिर एक 6 वाला बनाना है, एक 10 वाला। तो हमें ये बताना है कि कौन से जल्दी से वो स्लाइड हो जाएगी। विच स्लाइड हैज द स्मॉलर एंगल, और फिर कौन सी स्लाइड का जो है स्मॉलर एंगल होगा, 10 वाले का या फिर 6 वाले का। ठीक है, वैसे ये है झूला दिया है यहाँ पर, यहाँ से बॉल गिराएंगे नीचे। ठीक है, यहाँ से गिराया तो कौन जल्दी जाएगा। देयर आर 2 स्लाइड्स इन अ पार्क। ठीक है, 2 स्लाइड्स एक पार्क में। विच स्लाइड हैज अ लार्जर एंगल, तो हमें ये बताना है कि किस में लार्जर एंगल है। ठीक है, एक एंगल ये दिया है और एक एंगल ये दिया है। ठीक है, तो फिर हमें इन दोनों एंगल्स में बताना है कि कौन सा एंगल लार्जर है। तो देखो ये क्या है, ये है कम और ये है ज़्यादा। तो आपको साफ सीधा दिखाई दे रहा है, इसका एंगल देखो कम है और इसका एंगल ज़्यादा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्लाइड डू यू थिंक इज सफर फॉर अ लिटिल बॉय, वाई। ठीक है, हमें क्या बताना है कि कौन सी स्लाइड जो है वो छोटे बच्चे के लिए है। ठीक है, तो ऑफकोर्स छोटी वाली होती है, तो ये वाली। और क्यों, क्योंकि इसमें कम स्लाइड होती है, और जो ज़्यादा एंगल वाली होती है उसमें ज़्यादा स्लाइड करना होता है। चेंजिंग शेप्स, अब हम क्या करेंगे, शेप्स को चेंज करेंगे। ठीक है, थिंग्स यू नीड यूज और न्यू मैचस्टिक्स बॉक्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, एक मैचस्टिक बॉक्स की ज़रूरत है, या तो वो यूज़ की हुई हो या फिर वो नई हो। पीस ऑफ अ रबर ट्यूब यूज इन साइकिल। ठीक है, जो एक रबर ट्यूब चाहिए जो साइकिल्स में यूज़ होती हैं। क्लीन द ब्लैक एंड ऑफ द मैच स्टिक्स, तो फिर
जो ब्लैक एंड होता है मैच स्टिक का, उसको हमें क्या करना है, साफ करना है। कट स्मॉल पीसेस ऑफ ट्यूब, ठीक है, जो ट्यूब होंगी उनकी स्मॉल स्मॉल पीसेस कट करनी है 1 सेंटीमीटर के अबाउट, ठीक है। देन क्या है, पुश 2 मैच स्टिक्स इनटू ईच एंड ऑफ अ ट्यूब पीस। क्या है दूसरा, थर्ड क्वेश्चन, विच 2 मैच स्टिक्स इनटू ईच एंड ऑफ अ ट्यूब पीस, ठीक है। तो जो 2 मैच स्टिक्स होंगी उसको एंड से क्या करना है, पुश करना है ट्यूब के अंदर, ठीक है, जैसे ये किया है। एड मोर मैच स्टिक्स टू फॉर्म आ ट्रायंगल, ठीक है। ऐसे हमें मोर मैच स्टिक्स क्या करनी है, उसमें लगानी है एक ट्रायंगल बनाने के लिए, जैसा कि ये यहाँ पर बनाया हुआ है। ये तो रही एक्टिविटी। उसके बाद नाउ मेक दीज 4 5 6 साइड शेप्स बाय यूजिंग ट्यूब पीस एंड मैच स्टिक्स, ठीक है। इसका यूज कर करके हमें अलग अलग शेप्स बनानी है। फाइंड आउट हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन ईच दीज शेप्स, मार्क देम, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, ये एक एंगल, ये 2 3 4 एंगल, ठीक है। इधर 1 2 3 4 5, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 एंगल है यहाँ पर, ठीक है। नाउ पुश ईच शेप्स डाउनवर्ड्स विद द टिप ऑफ योर फिंगर, ठीक है। अब उनको क्या करना है, हर शेप को एक टिप से क्या करना है, नीचे की तरफ पुश करना है, ठीक है। डज द एंगल चेंज व्हेन पुश डाउन द फिंगर, अगर आप फिंगर से उसे डाउन करते हो तो क्या एंगल चेंज होता है या नहीं, ये बताना है, ठीक है। उसके बाद फाइंड आउट एंड राइट योर रिजल्ट इन द टेबल गिवन, ठीक है। अब हमें अपने रिजल्ट्स लिखने हैं जो कि टेबल में लिखना है। ये जितने भी टेबल्स में हमें शेप्स दी गई हैं, इन सबको क्या करना है, इनके चेंज इन एंगल्स लिखने हैं, ठीक है। सबको पुश कर करके देखना है एक साइड से, और जिसमें एंगल चेंज होते हैं या नहीं उसमें आपको येस और नो लिखना है, ठीक है। येस और नो लिखना है सब में। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, शेप्स एंड टावर्स, ठीक है। लुक फॉर ट्राइंगल्स इन द पिक्चर बिलो। अब हमें इन पिक्चर्स में ट्राइंगल्स को फाइंड करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे कितने सारे ट्राइंगल्स हैं, एक ये रहा, इसमें क्या है, ये रहा, ये रहा, इसमें ट्राइंगल कहाँ है, देखो ये रहे ट्राइंगल, ये रहा ट्राइंगल, ये रहा। From the activity changing shapes. From the activity changing shapes, can you guess why triangles are used in this tower, bridge, etc. ठीक है। अब ये बताना है हमें कि इस टावर में ट्राइंगल शेप का यूज़ क्यों किया है, आप ये गैस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो, लुक अराउंड एंड फाइंड आउट मोर प्लेसेस वेयर ट्राइंगल्स आर यूज, ठीक है। अब हमें ऐसी और भी जगह का नाम लिखना है जहाँ पे ट्राइंगल्स क्या होते हैं, यूज होते हैं, ठीक है। जीनत, योर वॉच डज नॉट हैव डिजिट्स, हाउ डू यू रीड टाइम। तो इसने एक देखो एंगल एंड टाइम के बीच का आ गया, तो ये इसका नाम क्या है, जीनत नाम है इसका, ठीक है। इसने इससे क्या बोला कि तुम्हारी वॉच में तो टाइम ही नहीं लिखा है, मतलब डिजिट्स ही नहीं लिखी है, तो तुम्हें टाइम कैसे पता चलता है। फिर इसने क्या बोला, आई जस्ट सी द एंगल्स शी सी व्हेन द हैंड्स मेक अ राइट एंगल, आई नो इट इज 9 o'clock। तो इसने क्या बोला कि मैं इन्हें एंगल्स से पहचानती हूँ, अगर ये राइट एंगल बनाता है तो इसका मतलब क्या है कि ये 9 o'clock हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, देयर आर मेनी टाइम्स इन अ डे व्हेन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मेक अ राइट एंगल, ठीक है। अब इसमें क्या बताना है, बहुत मतलब एक ही दिन में ये कितनी बार जो होता है राइट एंगल बनाता है, ठीक है। नाउ यू ड्रॉ सम मोर, और आपको ऐसे ही बहुत सारे बनाने हैं, जैसे इधर ये 3 का बना दो, ठीक है, इधर 3 का बना दो, इधर 9 का बना दो, और क्या ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, है ना। उसके बाद क्या है, राइट what kind of angle is made by the hands at these times, also write the time, ठीक है। अब हमें क्या बताना है,
इसमें कौन से टाइप का जो एंगल है वो हाथ से बनाया गया है, ठीक है। दीज टाइम्स में ऑल्सो राइट द टाइम भी लिखना है हमें, तो इसमें टाइम कितना हो रहा है। अब देखो ये अगर 7 और 12 पे होता तो इसका मतलब कितना बचता, वो 7 o'clock होता है ना। फिर 1 से लेके 5 तक में 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, तो इसमें टाइम कितना हो रहा है 7:25, है ना। कितना टाइम हो रहा है 7:25। इसमें देखो 8 और ये 3 पे है, मतलब कि 15 है, तो 8:15। उसके बाद क्या है, ये 9 पे है और 10 पे है, मतलब 2 पे है, तो मतलब 9 और 10, 9 10 हो रहा है। उसके बाद इसमें टाइम क्या होगा, 9 पे है 9 एंड ये 25। उसके बाद देखो ये करेक्ट 12 बज रहा, सॉरी 10 बज रहा है ना, करेक्ट 10 हो रहा है, 10 o'clock हो रहा है इधर। तो इसका टाइम क्या है, करेक्ट 10 o'clock, 10 o'clock, ठीक है। फिर क्या है, ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक व्हेन दे मेक एन एंगल विच इज लेस देन अ राइट एंगल, ऑल्सो राइट द टाइम, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, इसमें हमें बनाना है जो राइट एंगल से कम एंगल बनाए वो टाइम बनाना है, उसके बाद वो टाइम लिखना भी है। तो क्या, तो 10 बन सकता है ना, 10 o'clock। इसके बीच का एंगल देखो कितना है, 90 से कम है ना, राइट एंगल से कम है। इसमें आप बना दो 3:25 बना दो, तो इसमें भी क्या है, राइट एंगल से कम है, ठीक। अब क्या बना दो 8:10 बना दो, तो क्या इसमें टाइम कितना हो जाएगा 8:50, है ना। तो इसमें भी क्या है, राइट एंगल से कम है। आंसर मैच स्टिक्स पजल्स पेज नंबर 19, ठीक है। इस आंसर दिया है जो पेज नंबर 19 में मैच स्टिक पजल दिया गया था, उसका ये तीनों आंसर है, ठीक है। अब क्या है, डिग्री क्लॉक है, तो अभी हम ये डिग्री क्लॉक वाला क्या करेंगे, हम अगली वीडियो में करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक तो वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दें।